सामर्थ्य परमेश्वर खुदावंत राजा, तेरी तारीफ करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ कि तेरी अनुग्रह एक बार फिर से हम पर हुई खुदावन, कि प्रभु जी अपने जीवित कलाम में से पिता परमेश्वर तो हमें आशीषित करने जा रहे प्रभु जी, हमें जागृति देने जा रहे प्रभु जी, और हमारे विश्वास के स्तर को और बढ़ाने जा रहे खुदावन। ये अवसर को हमारे जीवन में दिया पिता, धन्यवाद देता हूँ खुदावन परमेश्वर। इस झुंड पर भी पिता परमेश्वर तेरी आशीष तेरी बरकतों को मांगता हूँ, पवित्र आत्मा के नियंत्रण को मांगता हूँ प्रभु जी। जब तेरे वचनों का प्रचार हो प्रभु, हर एक कान पिता सुनने योग्य और ग्रहण योग्य हृदय के साथ इस जगह पर उपस्थित हो प्रभु। और परमेश्वर जितने प्रभु तेरे वचन तेरे मुख से निकले खुदावन परमेश्वर, वो सबके जीवन को बदल के रख दे खुदावन परमेश्वर। उनका जीवन उनका विश्वास स्तर बढ़े पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा आज सब आशीषित होकर जाए। धन्यवाद देता हूँ पिता, मुझे भी बल दे हियाव दे पिता, तेरे वचनों का ठीक ठीक मैं प्रचार कर सकूं। धन्यवाद देता हूँ खुदावन हर एक बातों के लिए। दुआ और प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। हम निकालेंगे गलतियों 3:29, कोई निकालेंगे रोमियो 9:8, और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। हालेलुया हालेलुया। रोमियो 9:8 पढ़ेंगे। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। हाँ, कोई निकालेंगे गलतियों 4:28, गलतियों 4:28। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान हैं। हालेलुया। हालेलुया। जिनको नहीं मिला है मैं बाद में बता दूंगा कहाँ कहाँ से हमने वचनों का आज प्रचार किया, मेरी और थोड़ा ध्यान से सुनिए जाए। पहले हमने पढ़ा गलतियों 3:29, और उसमें लिखा है और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। फिर हमने पढ़ा रोमियो 9:8, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। और गलतियों 4:28 फिर से हमने पढ़ा कि हे भाइयों, हम इसहाक के नई प्रतिज्ञा की संतान हैं। हालेलुया। और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। अभी हम प्रतिज्ञा में जाएंगे, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा किया उन बातों को हम वचनों के द्वारा देखेंगे। लेकिन यहाँ पर लिखा है और यदि तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश के हो। अगर हम मसीह को, यीशु मसीह को अपना उद्धार करते जानते हैं, अपना प्रभु जानकर हम अगर अंगीकार करते हैं, हम यीशु मसीह में अगर बने हुए हैं, तो वचन कहता है अगर तुम मसीह में हो, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस हो। प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो और इब्राहिम के वंश के हो। हालेलुया। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, जो शरीर की संतान है, शरीर के संतान है, वो परमेश्वर की संतान नहीं है। लिखा है कि प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। और लिखा है हे भाइयों, हम इसहाक के नाम प्रतिज्ञा की संतान हैं। इसहाक जो है, हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि सारा का गर्भ मर चुका था, सारा बूढ़ी हो चुकी थी, सारा के गर्भ की दशा मर चुका था, उसका स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। ऐसा लिखा हुआ है कि उसका स्त्री धर्म भी बंद हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे एक वंश दूंगा और तेरे वंश को समुद्र के बालू के किनकों के नाई बढ़ाऊंगा, और आकाश में जितने तू तारे देख रहे हैं उनके अनुसार मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। इसहाक जो है शरीर की इच्छा से उत्पन्न नहीं हुआ, शरीर के इच्छा के अनुसार पैदा नहीं हुआ। अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। और हे भाइयों, हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा के संतान हैं। इसहाक भी प्रतिज्ञा की संतान थी।
प्रतिज्ञा के अनुसार उसका जन्म हुआ था। एक वचन जल्दी से पढ़ेंगे हम, फिर उसके बाद यूहन्ना 1:13 हम पढ़ेंगे। यूहन्ना 1:13 लिखा है, वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। सबका ध्यान है? थोड़ा जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। कौन? जिनके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया। हम लोग हालेलुया। हालेलुया। जिनके लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है। प्रतिज्ञा किसके लिए किया गया था? इब्राहिम के लिए। किसके लिए? इसहाक के लिए। इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने कि मैं तुझे एक वंश दूंगा और मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे एक बेटा दूंगा और तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था, इसलिए इसहाक जो है प्रतिज्ञा की संतान कहलाई। वे न तो शरीर से, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से उत्पन्न हुए। हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, उत्पत्ति में लिखा हुआ है कि उत्पत्ति इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म भी बंद हो गया था। हालेलुया। जो बहनों को, माताओं को जो आता है ना मासिक धर्म, वो सारा इतनी बूढ़ी हो चुकी थी कि उसका स्त्री धर्म भी बंद हो चुका था। और ये प्रकृति का नियम है, साइंस भी, कि अगर किसी स्त्री का, किसी बहन का, किसी माँ का अगर स्त्री धर्म अगर बंद हो जाए तो वो माँ बनने योग्य फिर नहीं रहती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर सारा का भी स्त्री धर्म बंद हो गया था, लेकिन जब उसकी अवस्था इसहाक को जन्म दिया तब उसकी अवस्था क्या थी? 90 वर्ष की वो थी। और 90 वर्ष में किसी के गर्भ की दशा को आप कल्पना कर सकते हैं, उसके गर्भ की स्थिति को आप कल्पना कर सकते हैं। लिखा है कि सारा के गर्भ की दशा मरी हुई थी, पूरी तरीके से वो बेजान हो चुके थे, उसमें कि वो गर्भ धारण करने की क्षमता नहीं था। हालेलुया, हालेलुया। फिर भी उसने इसहाक को जन्म दिया। क्यों दिया? क्योंकि परमेश्वर ने उसके साथ वाचा बांधा था, परमेश्वर ने उसके साथ प्रतिज्ञा किया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वे न तो शरीर से, न लहू से, न मनुष्य की इच्छा से पैदा होते। लिखा है 1:12, 1:13 कि वे न तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं। हालेलुया। कुदरत का नियम, स्त्री पुरुष के मिलन से बच्चा आता है, स्त्री पुरुष पति पत्नी के मिलन से बच्चा आता, हमारा कुदरत का नियम है। लेकिन जो प्रतिज्ञा के संतान है, जिनके विषय में परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, उसके लिए फिर स्त्री पुरुष के मिलन की आवश्यकता नहीं। हालेलुया, परमेश्वर की प्रतिज्ञा ही काफी है। इसहाक के लिए उसने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। और उस स्थिति में जब उसने प्रतिज्ञा किया, सारा का गर्भ का दशा मरा हुआ था। न तो वो लहू से, न माँ से, न शरीर से, और न मनुष्य के किसी इच्छा से उत्पन्न होते हैं। वो किससे उत्पन्न होते हैं? वो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार उत्पन्न होते हैं। इसलिए हे भाइयों, हम इसहाक की नई प्रतिज्ञा की संतान है। कौन सी प्रतिज्ञा? कौन सा वाचा? 1:12 अगर हम पढ़ते यूहन्ना, कोई पढ़ेंगे जोर से। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आमीन, अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, यीशु मसीह के नाम पर जो लोग विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु मसीह को जितने लोग ग्रहण करते हैं, उतनों को परमेश्वर क्या करता है? अपनी संतान होने का अधिकार दे देता है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो आप गर्व से कह सकते हैं, बड़े दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर के संतान हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा हमारे साथ प्रॉमिस किया, प्रतिज्ञा किया, वाचा बांधा, शपथ खाई है। आमीन, हालेलुया। जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उतनों को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। अब हम परमेश्वर के संतान हो गए। हम न शरीर से, न लहू से, न मनुष्य के किसी के इच्छा के द्वारा उत्पन्न हुए, हम प्रतिज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुए। आमीन, हालेलुया। हम प्रतिज्ञा के द्वारा उत्पन्न हुए, पर प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर की संतान कहलाए, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया था कि जितने लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, उतनों को यीशु मसीह परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे देगा। और हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया, इसलिए उसके वाचा के अनुसार, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, हम भी प्रतिज्ञा के अनुसार हम परमेश्वर के संतान हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया। हम इसहाक की नहीं, प्रतिज्ञा की संतान है। रोमियो 9:8 में हमने पढ़ा था, अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। तेरा निज पुत्र इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा कि तेरे निज पुत्र से तेरा वंश चलेगा। सारा जो इब्राहिम की विवाहिता स्त्री थी, और हाजिरा सारा की दासी थी, और हाजिरा से भी उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, इस्माइल। प्रेज द लॉर्ड। इस्माइल उत्पन्न हुआ। और लेकिन इब्राहिम परमेश्वर से कहता है कि तूने मुझे कोई संतान नहीं दिया। परमेश्वर कहता है तेरा जो निज संतान होगा, उससे तेरा वंश गिना जाएगा। तेरा निज जो संतान होगा, उससे तेरा वंश गिना जाएगा। लिखा है कि अर्थात शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। प्रतिज्ञा की संतान, प्रतिज्ञा की संतान कौन था? इसहाक था, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किसके विषय में किया था? इसहाक के विषय में। हालेलुया। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा इसहाक के विषय में किया था कि तेरा एक निज पुत्र होगा, जिससे तेरा वंश चलेगा और वंश बढ़ेगा। परमेश्वर ने इसहाक के विषय में प्रतिज्ञा किया था, और यहाँ पर लिखा है प्रतिज्ञा की संतान वंश गिने जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है परंतु प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। आप, मैं, ये प्रतिज्ञा के संतान है, हम सब वंश गिने जाएंगे। हालेलुया। आप सब वंश गिने जाएंगे। मैं, आप सब यहाँ पर जो उपस्थित है, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके वचन के अनुसार, उसके प्रतिज्ञा के अनुसार हम सब उसके निज पुत्र हो गए, निज संतान हो गए, और संतान होकर हम उसके घराने के, उसके वंश के हो गए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रतिज्ञा के संतान वंश गिने जाते हैं। हालेलुया। न वो लहू से, न शरीर से, न मनुष्य की इच्छा से। इसहाक न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से पैदा हुआ था। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुआ था। हम भी, आप भी शरीर से नहीं, लहू से नहीं, और मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए। हम परमेश्वर के प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुए, इसलिए हम प्रतिज्ञा के संतान और वंश गिने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गिनती की पुस्तक में लिखा हुआ है 22:12, परमेश्वर ने बिलाम से कहा तो इनके संग मत जा, उन लोगों को श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। आशीष के भागी हो चुके हैं। जब इजरायलियों को श्राप देने के लिए बिलाम को दक्षिणा देकर, भेंट देकर बुलाया गया, तो परमेश्वर ने बिलाम से कहा कि तू उन लोगों के साथ मत जा, और ना ही तो इजरायलियों को श्राप दे। मेरी ओर देखिए, मेरी ओर देखिए। इजरायली को तू श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया।
कौन लोग? इजरायली लोग। प्रेज द लॉर्ड। बिलाम को बुलाया गया दक्षिणा देकर, भेंट देकर कि तू इजरायलियों को श्राप दे। लेकिन जब वो परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर से उसकी बातचीत हुई, तो परमेश्वर ने उसको बताया कि तू उन लोगों का कहा मत मान और उन लोगों के साथ मत जा, क्योंकि जिसके विषय तू श्राप देने जा रहा है वो आशीष के भागी हो चुके हैं। बोलिए, मैं आशीष के भागी हो चुका हूँ। हालेलुया। मैं आप सब आशीष के भागी हो चुके हैं, क्योंकि हम इजरायली घराने के हैं। जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और यीशु मसीह किस घराने का था? इजरायली घराने का। हालेलुया। इजरायली घराने का था। और किस कुल में पैदा हुआ? यहूदा कुल में पैदा हुआ। इजरायली घराने में यीशु मसीह पैदा हुआ। और जितने उसको ग्रहण करते हैं उतनों को उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। और अगर यीशु मसीह इजरायली घराने का है और यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान कहलाए, तो यीशु मसीह के द्वारा हम भी इजराइल के घराने के होते हैं। हालेलुया। और अगर हम इजराइल के घराने के हैं, अगर हम इजराइल के घराने के हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि तू उसको श्राप मत दे, क्योंकि वो आशीष के भागी हो चुके हैं। होंगे नहीं, हो चुके हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम आशीष के भागी हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम इजरायली घराने के हैं। यीशु मसीह यहूदा कुल में पैदा हुए। यीशु मसीह यहूदा कुल में घराने में पैदा हुए। क्यों? और उसको मानने के द्वारा हम भी यहूदी हो गए, यहूदा घराने के हो गए हम भी। यहूदी घराने में उसने जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड। एक और वचन हम पढ़ेंगे, एस्तेर की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, उसका 14 पद लिखा है। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्देकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, ध्यान से सुनना, जितने लोग वचन समझते ध्यान से सुनिएगा, जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है। यदि कौन? मोर्देकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों में के वंश का है, तो तू उस पर प्रबल ना होने पाएगा। हालेलुया। तो तू उस पर प्रबल होने ना पाएगा। किस पर? अगर मोर्देकै यहूदा घराने का है, यहूदे कुल का है, यहूदी घराने का है, तो तू कदापि उस पर प्रबल होने नहीं पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। और मोर्देकै और एस्तेर यहूदी घराने के थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो यहूदी घराने के थे और उसके दोस्त लोग उसको समझा रहे हैं कि अगर वो यहूदी घराने के कुल के हैं तो तू कितनी भी कोशिश कर ले, एड़ी चोटी का तू अगर बल लगा ले, तो अपने साथ बड़ी सेना ले ले, तो तलवार ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन तू उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा। आमीन। हालेलुया। और अगर आप उसी यहूदी घराने के हैं, प्रतिज्ञा की संतान के अनुसार, अगर आप उसी यहूदा घराने के हैं, तो कोई भी आप पर प्रबल नहीं होने पाएगा। क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या तलवार, क्या भूखमरी, क्या बीमारी, क्या सताव, क्या जोखिम। आमीन। हालेलुया। आप पर कोई भी प्रबल होने नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहूदा घराने के हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर पढ़ रहा हूं। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेस ने उससे कहा, मोर्देकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वो यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा। उससे पूरी रीति नीचा ही खाएगा। आप पर कोई भी चढ़ाई करे, आपके शत्रु आपके लिए टेढ़ी नजर करे, आपके लिए गंदी जुबान निकाले, आपके विरोध में सर उठाए, आपके विरोध में लोगों को जमा करे, आपका शत्रु आप पर प्रबल होने नहीं पाएगा। क्योंकि आप प्रतिज्ञा के
अनुसार प्रतिज्ञा के संतान है, आप इजरायली घराने के हैं और आप आशीषों के भागी हो चुके हैं। आप यहूदा घराने के हैं और आपको कोई नीचा नहीं दिखा सकता। आमीन, हालेलुया। मैं प्रतिज्ञा की संतान हूँ, आप प्रतिज्ञा की संतान हैं और प्रतिज्ञा के अनुसार हम इजरायली घराने के, यहूदा घराने के, जिस घराने से यीशु मसीह जन्म लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गिनती की पुस्तक उसका 23 का 23 पद। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या विचित्र काम किया है। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। लिखा है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आमीन। कितने लोगों को जादू लग जाता है, टोना लग जाता है, कितने लोगों को तंत्र मंत्र काम करता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमने प्रचार किया था कि जैसा तू अंगीकार करेगा वैसा तेरे साथ होगा। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे लिखा है निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता। आमीन। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इज़राइल पर भावी कहना कोई अर्थ नहीं रखता, परंतु याकूब और इज़राइल के विषय अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल के घराने पर और याकूब के लोगों पर कोई मंत्र कोई तंत्र काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है। आमीन। इजरायली घराने पर परमेश्वर का हाथ है, परमेश्वर का हाथ उनके ऊपर है और परमेश्वर ने कहा कि वो सचमुच आशीषों के भागी हो चुके हैं। उन पर कोई जादू टोना, कोई तंत्र मंत्र कार्य नहीं करेगा। आज से आप अपने दिमाग से इन बातों को खत्म कर दीजिए। आज से आप अपने दिमाग से इन बातों को हटा दीजिए। हालेलुया। आपको लगता है कोई गांव में टोनी है, उन्हीं के साथ खाइए पिए। कोई जादू टोना वाले हैं, उन्हीं के साथ मोटरसाइकिल में घूमिए। हालेलुया। विश्वास रखिए, परमेश्वर ने कहा कि उन पर जादू और टोना काम नहीं करेगा। हालेलुया। उनके विरोध में उनका कोई भी षड्यंत्र, अभी हमने पढ़ा कि मेद्रेके अगर यहूदा घराने का है तो तू उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा, तू नीचे ही खाएगा। और यहाँ पर लिखता है कि याकूब के ऊपर कोई भी मंत्र कार्य नहीं करता, कोई भी भावी कहने वाली आत्माएं इजरायली घराने पर कार्य नहीं कर सकती। अगर मैं इजरायली घराने का हूँ, मैं यहूदा वंश का हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, तो फिर मुझ पर भी ये सारी बातें लागू होती है, सारी प्रतिज्ञाएं मुझ पर भी लागू होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि जितने उसको ग्रहण करेंगे उतने परमेश्वर के संतान हो जाएंगे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये न तो शरीर से न लहू से यीशु मसीह कैसे उत्पन्न हुए? परमेश्वर की आत्मा। यशायाह नबी की पुस्तक में उसका 7 का 14 में उसके लिए भविष्यवाणी यशायाह नबी ने किया हुआ था कि एक कुमारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और जब यीशु मसीह के बारे में हम पढ़ते हैं, मरियम माता के पास स्वर्गदूत आता है और वो कहता है तू गर्भवती होगी, तो वो कहती है कि मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।
यशायाह नबी के साथ परमेश्वर ने उन दर्शनों को, उस भविष्यवाणियों को बता दिया था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और जब नए नियम में आते हैं तो यीशु मसीह वैसे ही उत्पन्न होता है, वैसे ही पैदा हुए एक कुंवारी कन्या के गर्भ में से। वो कुंवारी कन्या मरियम माता के गर्भ में से वो पैदा हुए। लिखा है कि मरियम कहती है कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। यीशु भी किसके अनुसार पैदा हुए? प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। न लहू से, न शरीर के किसी इच्छा से, न किसी मनुष्य की किसी इच्छा से, वो प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुए। यीशु मसीह भी प्रतिज्ञा के अनुसार पैदा हुए और यीशु मसीह उस घराने में, यहूदा घराने में वो जन्म लिए। और जितने लोग उसे ग्रहण करते हैं प्रतिज्ञा के अनुसार उसकी संतान कहलाते हैं और वो भी यहूदा घराने के हो जाते हैं। और अगर आप यहूदा घराने के हैं तो आपके ऊपर कोई भी शत्रु आपके ऊपर प्रबल नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके ऊपर कोई शत्रु प्रबल नहीं होगा, दिखने वाले और न दिखने वाले। आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 खुले में आपको घात करने वाले और गुप्त में घात करने वाले दोनों आप पर प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। वो चलेंगे आपको नीचा दिखाना, वो चलेंगे आपको लज्जित करने, खुद ही नीचे हो जाएंगे, खुद ही लज्जित कराएंगे। लेकिन आप यहूदा घराने के हैं, यहूदा घराने के आप बब्बर शेर हैं, आप सिंहनी है यहूदा घराने के। हालेलुया। हालेलुया। और जब शेर दहाड़ता है तो क्या होता है? जंगल साफ हो जाता है, जंगल साफ हो जाता है। जब शेर दहाड़ता है तो जंगल साफ हो जाते हैं। मतलब सारे जीव जंतु जितने जंगल में सब अपने अपने डेरे की ओर, अपने अपने गुफा की ओर चले जाते हैं। आप भी जब भी दहाड़ेंगे, हालेलुया, हालेलुया, जब भी आप दहाड़ेंगे, जब भी ललकारेंगे, शत्रु उल्टे पांव डालेंगे। परमेश्वर ने वो पावर और वो प्रतिज्ञा और वो सामर्थ हमको दे रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो जितना सामर्थ और जितना अभिषेक प्रभु यीशु मसीह का था, वो सारा सामर्थ और सारा अभिषेक आप सभी के लिए भी है। हालेलुया। लिखा है कि अगर हम अगर वंश हुए तो वारिस भी हुए, अगर हम उसकी संतान हुए तो हम वारिस भी हुए। तो जो कुछ प्रभु यीशु मसीह का है वो सब हमारा भी है। हालेलुया। हालेलुया। आपके जीवन में कोई भी तंत्र मंत्र, अब आपके जीवन में आप वचनों पर ट्रस्ट करिए, वचनों पर विश्वास करिए, वचनों का ढाल बनाइए, वचनों का कवच बनाइए और निश्चिंत रहिए। अभी हमने हाल फिलहाल एक प्रचार किया था कि परमेश्वर जब तक नहीं चाहे हम अपना रक्षा नहीं कर सकते। वचनों के द्वारा हमारा जीवन सुरक्षा और परमेश्वर के दृष्टि के द्वारा हम सुरक्षित हो पाएंगे। हम अपनी इच्छा से सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। अगर हम वचनों पर चलने वाले, वचनों पर भरोसा रखने वाले, वचनों को मानने वाले लोग अगर हम हैं, तो फिर यहूदा के घराने के ऊपर और याकूब के ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम सब प्रतिज्ञा की संतान है, हम सब यहूदा घराने के हैं, हम सब यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा हम प्रतिज्ञा के संतान हैं। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है कि सुन, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह ये पुत्र जनेगी और उसका नाम तुम इम्मानुएल रखना। वही प्रतिज्ञा के अनुसार जिस प्रकार से हमारे लिए प्रतिज्ञा किया गया था, उसी प्रकार से यीशु मसीह भी प्रतिज्ञा के अनुसार इस सृष्टि पर आए, इस धरा पर आए और उसी प्रतिज्ञा के अनुसार हम भी परमेश्वर की संतान कहलाए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो अपनी आंखों को बंद करें। आज मैसेज छोटा था,
सामर्थी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देता हूँ खुदावन पाक प्रभु जी, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ अनुग्रह को मांगता हूँ खुदावन परमेश्वर कि प्रभु आज तेरे वचनों के द्वारा परमेश्वर तूने हम सभी को पिता परमेश्वर प्रभु जी ये परमेश्वर विश्वास, ये भरोसा दिलाया खुदावन परमेश्वर कि जिस प्रकार से इसहाक प्रतिज्ञा के संतान है पिता परमेश्वर, और प्रतिज्ञा के संतान ही वंश गिने जाते हैं खुदावन परमेश्वर। हम भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा पिता परमेश्वर हम तेरे निज संतान, निज बेटा बेटी कहलाए प्रभु जी, और तेरे वचनों के अनुसार प्रभु जी हमसे ही वंश गिने जाएंगे खुदावन परमेश्वर। तूने बताया खुदावन कि यहूदा के लोगों को कोई नीचा नहीं दिखा सकता, अगर यहूदी है तो उसे कोई गिरा नहीं सकता, कोई नाश नहीं कर सकता खुदावन। अगर याकूब के घर पर और याकूब पर परमेश्वर पिता कोई तंत्र मंत्र जादू टोना भागत कहने वाली आत्माएं प्रभु कार्य नहीं कर सकती खुदावन परमेश्वर। धन्यवाद देता हूं पिता अपने वचनों को हमारे बीच में प्रकट करने के लिए पिता, धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता। इन वचनों के द्वारा हर एक जन को हियाव हो कि वो तेरा संतान हो, हर एक जन को बल मिले खुदावन कि प्रभु जी वो तेरे वंश का है खुदावन परमेश्वर पिता। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ हर एक बातों के लिए। धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ।